हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि एचसीएफ एलसीएम चैप्टर से ही संबंधित है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है 2.4 फिर कॉमा है 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समावर्तक कितना है। ठीक है, यानी कि इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो हल लिखा है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव वाली ये दशमलव है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले दशमलव को यहाँ से हटाना होता है। ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। दोस्तों 2.4 है ना, इसमें से दशमलव को हमें हटाना है तो क्या करेंगे, 2.4 लिखेंगे, उसके अपॉन में 1 लिख देते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 10 से गुणा कर देते हैं ऊपर और 10 से गुणा कर देते हैं नीचे। ठीक है दोस्तों, तो कितना बनता है दोस्तों, ये बनता है 24। ठीक है, बटे 10 बन जाता है। ठीक है, यानी कि पहली भिन्न हमारे पास क्या प्राप्त होगी, 24/10 हमारे पास पहली भिन्न प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 0.36। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 0.36 लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं तो 100 से गुणा ऊपर कर दिया। ऐसे ही दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुणा नीचे भी कर देंगे दोस्तों, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 36 अपॉन, ये कितना हो गया 100। ठीक है, 36 अपॉन 100 जो है हमारे पास दूसरी भिन्न हमको प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब अगली संख्या क्या है हमारे पास, 7.2। ठीक है, अगली संख्या क्या है, 7.2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, 7.2 लिखेंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 10 से गुणा ऊपर हो जाएगा यहाँ भी, और 10 से गुणा यहाँ भी नीचे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 7.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव से। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो एक स्थान इधर खिसक जाएगा ना ये, तो कितना बन जाएगा, 72 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 10। तो दोस्तों हमारे पास 3 भिन्न हमको प्राप्त हो गए। ठीक है, 24/10, 36/100 और 72/10। तो दोस्तों अब ये हमारे पास भिन्न प्राप्त हो गया और अब हमें क्या निकालना है, भिन्नों का एचसीएफ हमें निकालना है। अगर कहीं पे भी हमको दशमलव वाली संख्याएं दी गई होती है, उसका हमें एचसीएफ या फिर एलसीएम हमें पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम वहाँ से दशमलव हटाएंगे, उसे फ्रैक्शन के रूप में हम लिखेंगे दोस्तों, भिन्न के रूप में हम उसे लिखेंगे। अगर एलसीएम पूछा जाता है तो एलसीएम वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो एचसीएफ वाला हम उसमें फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें महत्तम समापते यानी कि एचसीएफ पूछा गया है, तो हम यहाँ पे एचसीएफ वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, कैसे निकालते हैं दोस्तों, वो वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो भिन्नों का जो एचसीएफ होता है, भिन्नों का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, देखो अंश का एचसीएफ। ठीक है, अंश का एचसीएफ अपॉन क्या होता है, हर का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अंश का एचसीएफ अपॉन हर का जो है एलसीएम, ये भिन्नों का एचसीएफ जो है निकालने का फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब अंश का हमें एचसीएफ निकालना है। अंश कितना है, 24, 36 और 72। तीनों भिन्नों में से 24, 36 और 72 का जो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 24 का। ठीक है, 24 का अगर हम निकालते हैं तो 2 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, 2 6 12 होता है, फिर 2 3 6 होता है, फिर 3 का 3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें निकालना 36 का, 36 का। ठीक है, तो 2 18 दूनी 36 होता है, 2 9 18 होता है, 3 3 9 होता है, 3 एका 3 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 72 है ना, 72 का 2 36 दूनी 72 होता है। उसके बाद 2 18 दूनी 36, फिर 2 9 18, 3 3 9, उसके बाद 3 एका 3। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसके गुणनखंड कर दिया। अब देखो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, हमें ऐसी संख्या चाहिए जो हर जगह, मतलब जितने भी हमने गुणनखंड किए हैं, जितनों भी संख्याओं का हमने गुणनखंड किया है उतनों में जो कॉमन है वही वो जो होता है हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या कॉमन है, यहाँ 2 है, 2 है, 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 आ गया है ना, फिर बीच में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है हमको। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, 2 है, 2 है, 2 है। ठीक है, तो फिर से 2 आ गया है ना। उसके बाद क्या क्या करना है दोस्तों, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ठीक है, 3 है, अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कितना आ गया, 3 आ गया, और कुछ है नहीं है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 जो है इसका एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ की जगह पे कितना लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, कितना एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे 10, 6 और 10 का। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, कितना है, 100
कॉमा 10 कॉमा 10, ठीक है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले 2 का दे देते हैं, 2 50 दूनी 100, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ठीक है। आप कितने का देंगे दोस्तों? अब 2 का फिर से दे देते हैं, 2 25 दूनी 50, 5 5 दोस्तों, फिर 5 का दे देते हैं, 5 पचे 25, 5 का 5, 5 का 5 दोस्तों, फिर से 5 का दे देते हैं, 5 का 5, 5 का 5 और 5 का 5, ठीक है। तो कितना बनता है? 5 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 20 पचे 100, यानी कि 12 बटे कितना 100, ठीक है, 12/100 दोस्तों हमारा जो है इसका समापन मतलब ये बन जाता है। अब 12/100 बन रहा है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा? ये 100 का भागा दोस्तों हम 12 में दे देंगे, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ गया, ठीक है। तो 0.1 बार गया, ठीक है, 100 आ गया। उसके बाद कितना 20 उतरा, 1 0 फिर बढ़ गया 2, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आया? 0.12 दोस्तों इसका महत्तम समापवर्तक है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि अगर पूछा जाता है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 0.12। तो दोस्तों ये प्रश्न एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।